हेलो। सिंस लॉन्ग आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। आज मैं नया एक टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, पेशेंस, जो मुझे बहुत पहले आपके साथ शेयर करना था, बट अभी कुछ एक लास्ट वर्कशॉप में टीचर्स के साथ काफ़ी डिस्कशन हो रहा था इस टॉपिक पे, तो मैंने कहा यार जल्दी से मुझे अपने टीचर्स के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाना है, क्योंकि हमारे टीचर फ्रेटर्निटी में ये एक ऐसा क्वालिटी है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, हर टीचर के अंदर होना चाहिए। क्यों पेशेंस? पहली बात तो क्यों होना चाहिए ये तो वैसे आप सभी को पता है हालांकि, बट फिर भी एक बार डिस्कस मतलब मैं अपनी तरफ से भी बताती हूँ कि पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो टीचर को हमेशा अपने बच्चों से कनेक्ट करने में एक बहुत बड़ा सपोर्टर होती है। कैसे? क्योंकि जब तक आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप बच्चे को टाइम नहीं दोगे अपनी बात कहने के लिए। मतलब अपनी बात वो कहना चाह रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो इंट्रोवर्ट है, धीमे बोलता है, या उसको स्पीच चैलेंज है, या उसके थॉट्स धीरे धीरे उसे सपोर्ट करते हैं, अपनी बात कहने में डरता है, शायद बड़ी मुश्किल से किसी ने मोटिवेट करके उसे खड़ा कर दिया है बात करने के लिए, लेकिन आपके थ्रेट की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, या फिर कभी खड़ा ही नहीं होता, या फिर अपना हाथ ही नहीं उठाता क्लास में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ योर एटीट्यूड। मतलब आपका टेम्परामेंट उसको मालूम है, आपका शॉर्ट टेम्परामेंट उसके बारे में उसको मालूम है, आप के गुस्से के बारे में उसको मालूम है, तो वो अपनी बात जो कहना भी चाहता है वो भी आपसे नहीं कह पाता है। तो इसीलिए ये जो क्वालिटी है, अगर आप धीरे धीरे अपने अंदर अभी भी इनबिल्ड करना मतलब इस क्वालिटी को लाना शुरू करोगे, पेशेंस को, तो आपके बच्चे आपसे ओपनली बात करना शुरू करेंगे। उनका एक्सप्रेसिव आस्पेक्ट जो आप हमेशा बिल्ड, हर टीचर चाहता है कि उनका बच्चा एक्सप्रेसिव हो, उनके स्टूडेंट्स अपनी बात कहना सीखें, अपने अपने प्रेजेंटेशंस अच्छे से दें, जो भी वो सिखा रहे हैं उनको वो लोगों को किसी के भी सामने अगर प्रेजेंट करें तो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। अरे बाबा, अगर वो आपके सामने ही अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो बाकी दुनिया के सामने कैसे कहेंगे? हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडियंस इफ दे आर नॉट फ्री विद यू? तो पहला स्टेप तो ये होता है कि अपने टीचर, अपने पेरेंट, अपनी मदर, मतलब आप टीचर का, हम लोग बात करते हैं ना रोल शिफ्ट की, आपका रोल अलग अलग शिफ्ट होता रहता है, तो आप कभी टीचर हो, कभी मदर हो, कभी पेरेंट हो, कभी मतलब कभी फैसिलिटेटर हो, कभी गाइड हो। आपके सामने ही आपका बच्चा अगर अपनी बात को नहीं कह पा रहा है तो फिर बाकी किसी सिनेरियो में वो कैसे कहेगा, या किसी और के सामने भी कैसे कहेगा? तो पहला स्टेप तो यहीं से शुरू होता है ना, कि आप ही अपने आप में ऐसा काम करें, अपने अंदर एक ये क्वालिटी को बिल्ड करें कि उसको ये उसके अंदर से आपका मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आपका डर खत्म हो जाए, आपके गुस्से का डर खत्म हो कि अरे बाबा, मतलब अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो ये गुस्सा नहीं करेंगे, अब अगर मैं गलत बोलूँगा तो चिल्लाएंगे नहीं, अगर ये मैं गलत बोलूँगा तो मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं, या अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझे डांटेंगे नहीं, अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझे डिस्करेज नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्टली हमें क्या होता है कि हम अगर बच्चे गलत आंसर करते हैं, या नहीं बोल पाते हैं, या हिचकिचाते हैं बोलने में, या टाइम लेते हैं बोलने में, तो हम उन्हें डिस्करेज कर देते हैं, और साथ उनका वही जो बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठा करके का सारा करेज, कॉन्फिडेंस एक जगह लाकर अपनी बात कहने का प्रयास भी किया था, वो वहीं पर ठप हो जाता है। तो इसलिए पेशेंस ज़रूरी है आपके लिए। समझ में आया? आई थिंक ये बात आप सबको पता है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी, अपने काम, अपने सिलेबस कंप्लीशन में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आई अंडरस्टैंड, सिलेबस कंप्लीशन सभी टीचर्स की प्रायोरिटी होता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट किसके साथ करना है? उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ में, तो और फिर वो भी सक्सेसफुली। ऐसा तो नहीं है कि बस 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 सबको एग्जाम में बिठा देना है, सबकी कॉपियाँ फिल हो, नोटबुक्स फिल हो जानी चाहिए, सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, यही सिलेबस कंप्लीशन है। सिलेबस कंप्लीशन विद ऑप्टिमम रिजल्ट्स जो आपको चाहिए वो मिले, तब तो फ़ायदा है, तब तो मज़ा है एक्चुअली काम करने का। अदरवाइज तो या ड्यूटी तो सभी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए करना है। अब आते हैं कैसे करना है। कैसे करना है कि एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। इसमें बहुत सारे लोग बताते हैं, मैंने भी सुना और करा भी कई बार, कि अटेम्प्ट किया कि चलो मेडिटेशन करते हो, लेकिन सच बताएं, अपनी हम लोगों की लाइफस्टाइल जो है, जिसमें हम इतना ज़्यादा सुबह से रात तक बिजी होते हैं कि बैठ के मेडिटेशन का तो टाइम नहीं है। तो अब ये कहा जाता है लेकिन कि मेडिटेशन का मतलब बैठ के साइलेंटली ऐसे हाथ लग, ऐसे हाथों को करके वो योगा करना ही इज़ नॉट करना ही इज़ नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ कनेक्टिंग टू योर सेल्फ।
अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को अपने आप से जोड़ना इज़ मेडिटेशन। अपने बारे में जानना, अपने आप को खुद कोलन कंपोज कर पा शांत कर पाना इज़ मेडिटेशन। अपनी सोल से कनेक्टेड रहना इज़ मेडिटेशन। अब अगर हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने से कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर हम किसी बात पे गुस्सा, नाराज़, एंग्री भी हैं, तो उसको भी हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बारे में कि हम कैसे मैनेज होते हैं। मोस्टली पता है, लोगों को पता होता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, पर हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। जिस दिन इंसान अपने आप को खुद मैनेज करना सीख जाता है, बाहर वाले उसे मैनेज करना बंद कर देते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो सबसे पहले अपने ऊपर अपनी नॉलेज रखिए अपने बारे में कि मैं क्या हूँ। मैं अगर इस वक्त गुस्से में हूँ, अगर मेरा इस वक्त शॉर्ट टेम्परामेंट है, या मुझे गुस्सा आ जाता है, या है गुस्सा किसी बात पे, तो डेफिनेटली मुझे अपने उस गुस्से से बाहर आना है, उस टेम्परामेंट से बाहर आके नॉर्मलाइज करना है। अगर मैं इंतज़ार नहीं कर पाती हूँ, मुझे चीज़ों का वेट मुझसे नहीं होता, मतलब मैं कोई प्रॉब्लम है तो मैं, जैसे अब ये वीडियो है, मैं कितना टाइम ले रही हूँ चीज़ों को कहने में, तो जिसको पेशेंस नहीं होगा वो पूरा वीडियो नहीं देखेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन जिसको पेशेंस होगा वो पूरा वीडियो देखेगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो पूरा वीडियो नहीं देखेगा उसको पूरा आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना पेशेंस के साथ में। तो पेशेंस इनबिल्ड करने के लिए, चेक करने के लिए कि मैं इम्पेशेंट हूँ या पेशेंट हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं अपने आप को। आप अगर फास्ट ड्राइव करते हैं तो पता चल जाता है आपका अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर पाते हैं तो भी पता चल जाता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो भी पता चल जाता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस कैसे इनबिल्ड करें अपने अंदर? अपने आप को थोड़ा हाँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आपको जल्दी गुस्सा और पेशेंस लूज़ करके आप गुस्सा करने लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या तो आप उस जगह से हट जाएं, एक तरीका होता है। लेकिन आप क्लास छोड़ के तो जा नहीं सकते अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो तरीका ये है कि अगर आप किसी बच्चे के आंसर या उसके बिहेवियर या किसी भी उसका अग्रेसिव बिहेवियर या उसके शॉर्ट टेम्परामेंट या फिर उसके धीमे धीमे चाल या उसके धीमे काम करने की वजह से अपना पेशेंस लूज़ करें, तो बेटर ऑप्शन ये है कि वहीं अपने आप को खुद से समझा लें कि नहीं, मुझे अभी इसको टाइम देना है, मुझे इसको देना पड़ेगा टाइम, इसको ज़रूरत है। या फिर इस समय मुझे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो मैं एक्चुअली उसी के लेवल पे चला जा रहा हूँ, राइट। और एक टीचर और बच्चे का लेवल ऑब्वियसली थोड़ा अलग तो होता ही है ना, राइट। तो वो इस समय मेंटेन करके रखना है। जब किसी बच्चे को समझाना होता है तो डेफिनेटली हमें उसी के लेवल पे जाना होता है। लेकिन अगर बच्चे को उसको सुधारना है तो हमें उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है उसके लेवल पे जाके। उस वक्त उसको हमें अपने आप को बल्कि संभाल लेना है, रोक लेना है, अपने आप को कंट्रोल करना है उस वक्त। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी। ये पहले खुद से आर्टिफिशियली करना पड़ता है, यानी स्टॉप मत करो, अंदर से खुद को बोलना पड़ता है। ये जैसे हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं ना तमाम चीज़ों के, वैसे ही हमें अपने आप में अपने दिमाग में अंदर अलार्म लगाना होता है बार बार। मैंने भी खूब किया, पहले मुझे भी बहुत इम्पेशेंस था, पर धीरे धीरे करते करते नहीं, अभी मुझे गुस्सा नहीं होना, अभी मुझे अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना, अभी मुझे रुकना है, कंट्रोल करना है, वेट करना है, रुको आई केप्ट ऑन टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो मैंने ये नोटिस किया है हमेशा, जब भी मुझे कोई चीज़ अब मुझे कोई सीखनी होती है या कुछ करना होता है अपने को, तो मैं खुद ही यहाँ पे अलार्म लगाती हूँ। अक्सर मोबाइल में भी लगाती हूँ जो चीज़ें भूलती हूँ उसके लिए। बट अगर सिखाना होता है अपने आप को, कोई हैबिट बिल्डअप करनी होती है, उसके लिए मैं दिमाग में अलार्म लगाती हूँ। तो करने से उसके बाद क्या होता है कि थोड़े समय में मुझे फिर वो अपने आप नेचुरली रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ब्रेन ही तो है जो सब कुछ चला रहा है। तो अगर आप अपने आप को यहाँ बता दोगे कि आपको ये करना है, तो आपको आउटपुट मिलने लगेगा, नेचुरली अपने आप को आउटपुट मिलने लगेगा। अपने आप से कह दो कि मुझे पेशेंस रखना है, मुझे पेशेंस लूज़ नहीं करना है, मुझे अपना गुस्सा नहीं जाहिर करना है किसी के ऊपर, मुझे यहाँ पे थम के चलना है। तो वो धीरे धीरे करके आप वो पर्सनैलिटी बन जाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपको लेकिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टॉप वर्किंग ऑन अदर पीपल, स्टॉप चेंजिंग अदर पीपल। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बंद करें, लोगों के ऊपर बहुत सारा काम करना बंद करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, बेस्ट होगा। ताकि आप अपनी ग्रोथ जब आप करेंगे ना, तो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी लोगों के लिए
वो आपको देख के अपने आप खुद ही बदल लेंगे अपने आप को, जो आप उनसे चाहते हैं। जैसे कि एक फैमिली में ही 2-3 मेंबर्स हैं जो इम्पेशेंट हैं, आप उनमें से एक है, तो आप अपने आप को बदल लीजिए। आप अपने पेशेंस पे काम कर लीजिए, बाकी लोग आपको देख के ही सीख जाएंगे कि अरे बाबा ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो वो अपने आप को भी बदल लेंगे। आप उनको बदलना बंद कर दीजिए, पहले अपने आप को देखिए। थैंक यू।